नमस्कार, हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वातावरण को स्वच्छ बनाने को लेकर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है और केंद्र सरकार के अभियान एक पेड़ मां के नाम के तहत देश भर में करोड़ों पौधे लगाए गए हैं, जिसमें कि राज्यों का भी भरपूर सहयोग मिला है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा ने इस अभियान के पहले चरण के तहत ही नया आयाम गढ़ा है। इस अभियान के तहत हरियाणा ने जो लक्ष्य रखा था उसे भी हरियाणा सरकार ने पार कर दिया। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम एक अनूठा अभियान की शुरुआत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुझे खुशी है कि हमने एक पेड़ मां के नाम के पहले चरण में हरियाणा में 1 करोड़ 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था। हमने उस लक्ष्य को पार करते हुए 1 करोड़ 87 लाख पौधे हरियाणा के अंदर लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारा जो लक्ष्य है कि हरियाणा के हर कोना हरा भरा बनाया जाए, हम केवल पेड़ नहीं लगा रहे हैं, हम जीवन लगा रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने जो है इस साल 5 जून को एक पेड़ मां के नाम अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस चरण के तहत 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि शहरी वानिकी को बढ़ावा देने, अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। इस साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम दूसरे चरण की शुरुआत की है। मुझे खुशी है कि हमने दूसरे चरण की शुरुआत में ये लक्ष्य लिया है कि अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे वो लगाए जाएंगे। और मुझे खुशी है ये जान करके कि हमने जब इसका शुभारंभ किया था, जब हमारी सरकार 2014 में ये हरियाणा के अंदर बनी थी, 2014 से लेकर के आज तक हमने निरंतर बिना रुके हरियाणा के अंदर 18 करोड़ पौधे हमने लगाए हैं। हमने शहरी वानिकी को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष योजनाएं ये शुरू की हैं ताकि शहरों में भी हरियाली बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही हमने अवैध कटाई को रोकने और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कड़े कदम भी हमारी सरकार ने। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि पेड़ लगाना और वातावरण के बारे में सोचना सिर्फ सरकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी इसके लिए लेनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा है नायब सिंह सैनी ने। वह उनकी सुरक्षा का काम केवल सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता, यह हम सबका साझा सामूहिक दायित्व है। मैं सभी ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं और सामाजिक संगठनों से भी यह अपील करता हूं कि वे वृक्षारोपण को एक जन आंदोलन बनाएं। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें बच्चों को बचपन से ही प्रकृति के साथ जोड़ना होगा ताकि वे बड़े होकर के इसके महत्व को वो समझ सकें, ताकि प्रकृति के साथ हमारी आने वाली पीढ़ियां भी जुड़ सकें। और भारत को वर्ष 2047 तक पूर्ण विकसित करने का लक्ष्य है। अब ऐसे में केंद्र में काबिज मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकास की राह पर अग्रसर है। अब ऐसे में हरियाणा सरकार भी इस विकास की दौड़ में केंद्र को हर तरह से सहायता दे रही है। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का उन्होंने संकल्प लिया हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत ये मजबूती से आगे बढ़ा है, हर क्षेत्र के अंदर गति से आगे बढ़ रहा है। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे पौधारोपण की बात हो और चाहे अन्य और
ऐसे योजनाएं चला करके कि लोगों को इस स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विभिन्न समय के ऊपर इन योजनाओं को चला करके देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि देश के विकास में विपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए, लेकिन आज विपक्ष के कारनामों की वजह से देश के लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से नकार दिया है। जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर हमारे कुछ लोग लगातार उसको क्रिटिसाइज भी करने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है वो विपक्ष की भूमिका भी आज चिंताजनक है। पहले तो वो ईवीएम को दोषी ठहराते थे, अब हमारे विपक्ष के बड़े नेता जो देश के लोगों ने नकार दिया है, 55 वर्षों तक जो देश के अंदर जिनका शासन रहा है और देश के लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर जो खड़े नहीं उतरे हैं, उनको आज बाहर का रास्ता देश के लोगों ने दिखाया है। और वो बौखला करके इस प्रकार का कभी तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और आजकल एक झूठ का एजेंडा और उन्होंने चला रखा है कि वोट चोरी हो गए हैं। अरे भाइयों, वोट चोरी नहीं हुए हैं, आपके जो कारनामे हैं लोगों ने उनको नकार दिया है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।